हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका फर्स्ट पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपका टॉपिक है निर्धनता का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें जो रैगनर का आता है, ये इन्होंने कहा है कि दुष्चक्र जो है वो क्यों है, उसे क्यों कहा गया है। नरगसे ने जो बोला है कि जिसे निर्धनता के दुष्चक्र के रूप में माना जाता है, और जो अल्प विकसित देशों में संदर्भ में नरगसे ने बताया कि निर्धनता का जो मकड़ जाल में वो फंस जाते हैं। एक तरीके का मकड़ जाल होता है जिसमें से फंस जाते हैं, और फंस जाने की वजह से वो जो है प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं। तो उनकी जो ये बुक थी, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, उन्होंने उसमें लिखा है कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास की बाधक शक्तियों का ऐसा चक्राकार नक्षत्र मंडल होता है जो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए निर्धनता की स्थिति को निरंतर बनाए रखता है। मतलब कहने का है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है कि वो निरंतर गरीबी की स्थिति में ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकल आता है। उन्होंने इसको एक वृत्ताकार ढंग से घूमती हुई शक्तियों के संदर्भ में कहा है कि एक के बाद दूसरी होती है। तो इसको इसलिए कहा जाता है, निर्धनता का मकड़ जाल भी कहा जाता है, और ये निर्धन देश निर्धन ही बना रहता है इस वजह से। प्रोफेसर नरगिसे ने इस आधार पर एक परिभाषा बहुत अच्छी दी है, अंडरलाइन कर रखा है, जिसे एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। सिंपल सी है, क्योंकि वो निर्धन है इसीलिए वो निर्धन है, और इसकी बहुत विशेषताएं हैं। तो निर्धनता अपने आप में निर्धनता का कारण और परिणाम है, सिंपल सी बात है। दूसरा ये है कि अल्प विकसित देशों में जो अल्प विकास का प्रारंभिक बिंदु ही निर्धनता ही होता है, और निर्धनता का प्रभाव संचयी होता है, जिसमें निर्धनता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मतलब कहने का, निर्धनता में वृद्धि होती चली जाती है और वो निर्धन का निर्धन ही रहता है, और निर्धनता का दुष्चक्र जो अल्प विकास को उत्तरोत्तर को बढ़ाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि निर्धनता के दुष्चक्र को हमने दो उसमें बांटा है, एक होता है मांग पक्ष और एक होता है पूर्ति पक्ष। आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, एक मांग पक्ष और एक होता है पूर्ति पक्ष। तो जो मांग पक्ष है, मांग पक्ष जो अल्प विकास देशों में आधारभूत दुष्चक्र का प्रारंभिक बिंदु पूंजी की कमी है। सबसे मेन बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पूंजी की कमी है। अल्प विकसित देशों में किसकी कमी होती है? पूंजी की। जो इन देशों में अल्प विकास का कारण और परिणाम दोनों ही होते हैं, उसके उत्तरदायित्व होते हैं, और इसे मांग और पूर्ति के पक्ष में रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग मांग पक्ष में पढ़ेंगे। मांग पक्ष में क्या होता है कि यहाँ पे विकसित देशों में संसाधनों में गतिशीलता नहीं होती है, और कीमत दृढ़ता रहती है, और पिछड़े सामाजिक ढांचे, परंपरागत उत्पादन प्रणाली आदि अनेक विचार, ये इस प्रकार के बाजार की अपूर्णताएं होती हैं। तो इसको अगर हम एक उसमें समझें तो आप ये देखिए, आपका सर्कल बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट पे देखते हैं, पूंजी की कमी। आपने अगर देखा कि पूंजी की कमी होगी तो आर्थिक पिछड़ापन। क्यों? क्योंकि पूंजी की कमी होगी तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, कोई उद्योग और किसी भी तरीके का विकास नहीं हो पाएगा। पूंजी की कमी होगी तो बैंक में भी पैसा नहीं होगा। जब बैंक में पैसा नहीं होगा तो वहाँ पर बैंक से जो विनियोग होता है वो भी नहीं होगा। जो विनियोग नहीं होगा तो उद्योग का विकास नहीं होगा। उद्योग का विकास नहीं होगा तो बाजार क्या रहेगा? अपूर्ण रहेगा। तो नंबर 1 आप देखते हैं कि पूंजी की कमी है। फिर उसके बाद फिर आर्थिक पिछड़ापन हो गया। आर्थिक पिछड़ापन की वजह से यहाँ पे अल्प विकास हुआ, विकास ही नहीं हो रहा, बहुत थोड़ा अल्प विकास हो रहा है। फिर उसके बाद आपकी बाजार की अपूर्णता है, मतलब बाजार आपका अपूर्ण रहता है। तो ये जो आप चक्र देख रहे हैं, एरो बन रहा है, ये बार बार इसी चक्र पर घूमता है, इसीलिए वृत्ताकार इसे कहा गया है। और इसके नीचे जहाँ तक कमी, पूंजी की कमी का प्रश्न है, तो ये सीधे तौर पर कम विनियोग की वजह से होता है। अब आप इसमें जाइए, देखिए नंबर 1, अब हमने पूंजी की कमी देखी। नंबर 1 मैंने पेंसिल से लिख रखा है, पूंजी की कमी। पूंजी की कमी होती है तो कम विनियोग होता है, मतलब जब वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो रोज़गार अपने आप में नहीं होगा। जब रोज़गार नहीं होगा तो आय भी कम रहेगी, और आय कम रहेगी तो उत्पादकता भी कम रहेगी। तो आप ये सर्कल देखिए, ये चलता जाता है। यही क्या है?
नरगसे का वृत्ताकार या निर्धनता का दुष्ट चक्र की ओर बताता है। हमें नरगसे जो हैं इसके बारे में बताते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए एक और है, इसमें भी क्या है, इस प्रकार निर्धनता के दुष्ट चक्र की मांग पक्ष जो है पूंजी की कमी के साथ प्रारंभ होकर अंततः ये नीची वास्तविक आय या नीची उत्पादकता के साथ ही पूंजी की कमी पर ही आकर जैसे कहा ना, निर्धन है इसीलिए वो निर्धन है, क्योंकि वो उसकी निर्धनता से शुरू होता है और निर्धनता पे ही ख़त्म होता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पूंजी की कमी है, पूंजी की कमी होगी तो उत्पादकता नहीं होगी, क्योंकि जब पूंजी की कमी होगी तो उद्योग नहीं लग पाएंगे, उद्योग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, और अगर बचत नहीं हुई तो आपका विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फिर पूंजी कमी। तो ये जो चक्र है ये इस तरीके से घूमता जाता है। इसीलिए पूर्ति पक्ष, जहाँ तक पूर्ति पक्ष का जो सवाल है, तो अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी में उत्पादकता का स्तर नीचे रहता है। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया और समझ भी लिया। नीची उत्पादकता से वास्तविक आय भी कम रहती है। आय, वास्तविक आय क्यों? जब उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ पर रोज़गार नहीं होगा, जब रोज़गार नहीं होगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो क्या होगा, फिर बचत ही नहीं होगी। जो लोग के पास आय नहीं होगी तो वो बचाएगा क्या? जब बचत नहीं होगी तो विनियोग नहीं होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसको आपको समझ लेना है। और मांग एवं पूर्ति पक्ष की संयुक्त अगर क्रियाशीलता देखा जाए तो इसका ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि अगर पूंजी की कमी है तो इसमें भी नीची उत्पादकता है, और मतलब कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होने से वास्तविक आय कम होगी, मांग और बचत कम हो जाएगी और विनियोग कम होगा, फिर पूंजी कम होगी। तो ये जो है आपका, इसमें आपने देखा कि वृत्ताकार तरीके से ये जो है वो निर्धनता का दुष्चक्र को तोड़ने के इसमें उपाय भी बताए गए हैं। तोड़ने के जो उपाय हैं वो इस प्रकार है। प्रोफेसर रेगनर नरगसे ने निर्धनता के दुष्चक्र को अल्प विकसित देशों में एक गंभीर समस्या मानते हुए उसे तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जैसे बचतों में वृद्धि करके उनके उत्पादन कार्यों में निवेश किया जाए और बाज़ार का विस्तार किया जाए ताकि पूंजी वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो, और शिक्षा का प्रसार। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हम लोग आर्थिक विकास वगैरह के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो शिक्षा का प्रसार, तकनीकी ज्ञान, कौशल, प्रबंधीय शिक्षण यानी कि मैनेजमेंट, इन सब चीज़ें हम लोग बहुत पिछड़े हैं। इनसे हमें दूर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा और लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना होगा। जब बचत होगी तभी विनियोग हो पाएगा। और आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए आधारिक अवसंरचना को सुधारा जाए, और इसके बाद ये होता है कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में बदलाव भी लाना बहुत ज़रूरी है, और जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। राजनीतिक स्थिरता की स्थिति होनी चाहिए, यानी कि 5 साल का अगर चुनाव है तो उसमें 2-2, 3-3 साल में ही चुनाव जो है अपना वो रद्द हो जा रहा है, फिर दोबारा से चुनाव कराना पर इससे पैसा भी खर्च होता है और राजनीतिक स्थिरता भी नहीं आती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस पे अगर हम इसको फॉलो करें तो हम निर्धनता के दुष्चक्र से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।